नमस्कार, ज़रा आसान के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव वफी। आज महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात, जिसकी चर्चा लगातार जो है लाइव के दरमियान आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो करते हैं। बार बार उनकी तरफ से ये मामले उठाए जाने की बातें कही जाती हैं। तो आज हम रीट भर्ती परीक्षा की विसंगतियों को लेकर बात कर रहे हैं। 4:30 बजे आप ज़ेरा आसान पर इस पर एक रिपोर्ट भी देख पाएंगे, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। जो आप लोग बार बार कहते हैं कि इस मसले को उठाइए, तो हम बार बार ये पूछ रहे हैं कि जो विसंगतियां हैं भर्तियों में, जो परेशानियां आ रही हैं बार बार, उसे कब दूर किया जाएगा, कैसे वो उसे दूर किया जा सकता है। दरअसल मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली जो सरकार थी उसने 2 परीक्षाओं को मिलाकर एक परीक्षा का पैटर्न कर दिया, रीट परीक्षा। लेकिन जो लोगों को ये उम्मीदें थी कि इस कवायद के बाद जो विसंगतियां हैं वो दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और रीट परीक्षा में भी लगातार इस तरह की जो है विसंगतियां देखने को मिली। तो जो परेशानियां लोगों को हुई, जो छात्रों को परेशानियां हुई, वो एक बड़ा मसला है राजस्थान में। और इसकी बात जो है और लगातार जो है हम उठाते भी हैं। बीते कुछ दिनों में लगातार इस मसले की चर्चा राजस्थान में हुई। और पिछले चुनाव को अगर याद करें तो मुझे जहां तक याद है इस मसले का फ़ायदा जो है बीजेपी को मिला था। और सत्ता पर काबिज होने में ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण रहा था। तो रीट परीक्षा, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, आयोजित करवाई गई थी। रीट के माध्यम से परीक्षा का स्तर तो एक हो गया है, लेकिन विसंगतियां जस की तस बनी हुई हैं। गहलोत सरकार से यही निवेदन है कि वो इन विसंगतियों को दूर करें। कैसे दूर करेंगे, ये बड़ा सवाल है। तो मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग भी अपनी परेशानियाँ रख सकते हैं, क्योंकि आज इस पर हम जो है रिपोर्ट भी पेश कर रहे हैं। शाम 4:30 बजे आप लोग देख भी सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लाइव के ज़रिए जो है आप लोग एक बार अपनी बातों को रखें, बताएं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें आप इसमें जोड़ना चाहते हैं। बार बार क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हमारे मसले को उठाना चाहिए, रीट को लेकर लंबे समय से लोग कह रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार बताएं कि क्या कुछ सवाल जो है सरकार के सामने रखनी चाहिए, क्या कुछ परेशानियां हैं। अनिल जी हैं, नमस्कार आपको। और तमाम लोग जो कहना चाह रहे हैं अपनी बात वो कह सकते हैं। सचिन सेहरा जी हैं, राकेश मंडल जी है। लाइब्रेरियन एग्ज़ाम कैंसिल करवाओ जी। देखिए, एक दिन उसके मसले पर भी बात हो गई। आज रीट परीक्षा पे आप लोग अपनी बात रखें। चौधरी मदन लाल जी हमारे साथ, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2020 पर बात करो। देखिए, एक के बाद एक बातें होंगी। आज रीट परीक्षा को लेकर चूँकि लंबे समय से मांग हो रही थी हमारे सामने, मेरे साथ कई बार दर्शक जुड़े हुए थे, जो आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ये मांगें उठाई थी कि रीट परीक्षा को लेकर आप अपनी बात रखें। तो यही वजह है कि आज इस मसले पर कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी मसलों पर बातचीत होगी, रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। जो आप लोग कहते हैं कि मीडिया खबर दिखाए इन चीज़ों को लेकर, तो हम खबर दिखाएंगे और सरकार तक आपकी बातें पहुंचाएंगे। आज मैं चाहूँगा कि रीट परीक्षा को लेकर जो आप लोग कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। मेघराज जी हमारे साथ, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी बोलो कि सीट 5000 की जाए। चलिए, ये एक मसला है कि 5000 सीटों की संख्या की जाए। चलिए, इसको भी हम अपनी रिपोर्ट में कोशिश करेंगे कि शामिल करें आपकी इस मांग को। मनीष मीना जी हैं हमारे साथ, बहुत खूब, धन्यवाद। आप लोगों के बीच के मसले हम लगातार कोशिश करते हैं उठाने को, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अपनी बातों को रखिए। मैं ये दावा नहीं करता कि आप आज अपने मसलों को रखेंगे और आज ही हम उस पर कोशिश पे उतारू हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वक्त लगता है। लेकिन आप लोगों के मसले हम तैयारियों के साथ उठाते हैं। रीट लेवल 2 वेटिंग के ऑर्डर करवाओ जी। चलिए, इन तमाम चीज़ों को हम शामिल करेंगे। मैदवाराम मीना जी हैं, सर जी तृतीय श्रेणी अध्यापक ट्रांसफ़र बात करो। देखिए, ट्रांसफ़र की शुरुआत हो गई है ऑनलाइन पोर्टल पर, क्योंकि जो स्टे लगा हुआ था वो ख़त्म किया है मुख्यमंत्री ने। तो मुझे लगता है अब ये सिलसिला शुरू होगा, तो इस मामले पर भी बातचीत करेंगे। एडीसी 2013 का जिक्र कर रहे हैं तनवर सिंह जयानी जी। नंदराम चौधरी जी हैं हमारे साथ, सचिन सेहरा जी हैं। रीट लेवल फर्स्ट ओनली फॉर डिलेड, तो डिले है। प्रवीण गुर्जर जी बता रहे हैं जो फर्स्ट परीक्षा, फर्स्ट लेवल जो है रीट लेवल 1 के साथ साथ कई और भी लोग हैं जो एलडीसी परीक्षा के बारे में कह रहे हैं। सचिन सेहरा जी कह रहे हैं एलडीसी 2013। दुर्गेश MDSM हैं। स्कूल कब खुलेंगे ये आप जानना चाह रहे हैं। सितंबर आखिर के बाद ही स्कूलों के खुलने की संभावना, वो भी पहले 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे स्कूल जा सकेंगे, बाकी के उसके बाद स्थितियां काबू में रहती हैं तब बच्चों के लिए खुलेंगे। फिलहाल जो है सितंबर तक तो पूरे सितंबर जो स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। सितंबर के बाद 9वीं और 10वीं के लिए खुलेंगे, 11वीं 12वीं के लिए खुलेंगे। परम राम जी हैं हमारे साथ। वेटेज
प्रेमराव जी मीना जी बता रहे वेटेज शून्य हो। दिनेश जी हैं एक और मुद्दा उठाओ भाई साहब, प्राइवेट जीएसएस पर काम करे बेरोजगार युवाओं के साथ शोषण हो रहा है, पेमेंट टाइम पर नहीं हो रहा है। चलिए ये भी मामला जो हम एक बार लेके आएंगे अपने संज्ञान में, हमने इसको रखा है जो शोषण आप लोग जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। इसके बाद एलडीसी को लेकर लगातार और एक दिन उस पर भी बातचीत हम करेंगे विस्तार से। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम 19 सितंबर पोस्टपोन्ड हो, ये मांग है पवन कुमार जी की। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी ये मांग जो है हुक्मरानों के कानों तक हम पहुंचा पाएँ। वेटेज हटवाने की बात करनी सिंह जी कर रहे हैं, लगातार ये बातें आ रही हैं वेटेज को लेकर। चलिए इसको हम शामिल करेंगे अपनी रिपोर्ट में, जो हम 4:30 बजे जो है रिपोर्ट पेश करेंगे ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंचे। उसमें वेटेज का जिक्र हम ज़रूर करेंगे, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। साथ ही साथ रीट कब तक आएगी, महेंद्र भाटी जी पूछ रहे हैं। तनवर सिंह जी एलडीसी 2013 को लेकर सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तमाम जानकारियों के लिए आप लोग 4:30 बजे देखिएगा रिपोर्ट। उसमें हमने विसंगतियां हैं क्या, कैसे दूर होंगी, सवाल जो है वो तमाम चीज़ों को हमने रखा है सरकार से पूछने के लिए। तो उम्मीद यही है कि कुछ कारगर बातें होंगी, कुछ उसके फ़ायदे होंगे, हुक्मरानों तक ये बातें पहुँचेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये बातें शेयर कीजिए कि आज जो आपके हित की बात होने वाली है रीट को लेकर, सभी असमंजस दूर हो। गौतम सिंह ये चाहते हैं। चलिए कोशिश यही रहेगी कि आज जो हम कोशिश कर रहे हैं उसके बाद असमंजस की स्थितियां दूर हों और जो रह जाएंगे उसको दोबारा से दूर करने की कोशिश ज़रूर की जाए। कंप्यूटर टीचर भर्ती के बारे में चेतन जी कह रहे हैं, इस पर भी बात होगी। एक एक करके हम लोग जो है बातचीत करेंगे। रावना राजपूत जी हमारे साथ हैं। गोहली जी वो कह रहे हैं रीट का नाम टेट होगा या रीट ही रहेगा। देखिए अभी फ़िलहाल तो रीट ही रहेगा। टेट की तैयारी ऐसा लगता तो है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिल सके। तो आप लोग तमाम लोग जुड़े हैं हमारे साथ और इंतज़ार रहेगा 4:30 बजे ज़ेरा स्थान पर आप अपने इस मामले को लेकर रिपोर्ट देख सकते हैं। और भी जो मामले हैं जैसे शिक्षक भर्ती को लेकर, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर और कुछ वेतन विसंगतियों को लेकर जो है लगातार आप लोग बता रहे हैं, उस पर भी एक दिन हम हाजिर होंगे, आप लोगों के सामने बातों को रखेंगे। क्योंकि जब आप बातों को रखते हैं तो हम उसके आंकड़ों को जुटाते हैं, रिसर्च करते हैं, जानकारियाँ हासिल करते हैं, मिनिस्ट्री में बातचीत होती है, जो वहाँ पे आंकड़े निकल कर आते हैं उसके बाद हम रिपोर्ट तैयार करते हैं ताकि जो स्पष्ट है स्थितियाँ क्या थी, क्या है और कैसी होनी चाहिए, ये तीनों जो है हम सरकार के सामने रख सकें। तो आज ज़ेरा स्थान पर रीट के मसले पर आप लोग जुड़िएगा और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही करके आप लोगों के जो तमाम मुद्दे हैं मैं उन तमाम मुद्दों को रिपोर्ट के जरिए सरकार तक पहुंचा सकूं। क्योंकि आप लोग जो बातें यहाँ पर रखते हैं वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आप लोगों की मदद जो है इस दरमियान हम कर सकें, हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। चलिए तो जुड़िएगा, अपने काम की खबर देखिएगा 4:30 बजे ज़ेरा स्थान पर। तब तक के लिए नमस्कार।